मीन्स एक सेंटर, केंद्र मीन्स एक जगह, केंद्र मीन्स जो उसको केंद्र करके आप सराउंडिंग पे काम करोगे। लेकिन तुम केंद्र तो खोल दिया, वृत्त नहीं बनाया, फिर उस केंद्र का केंद्र तो हुआ नहीं ना। केंद्र को केंद्र होने के लिए वृत्त का आवश्यकता है, और उस वृत्त को धीरे धीरे एक्सपांसन करना है और बढ़ाना है, तब तो तुम्हारा केंद्र का महत्व होगा। लेकिन तुम बोला कि ये केंद्र है और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी लोग के पास जाना नहीं है, कोई संगठन करना नहीं है, जनसंपर्क करना नहीं है, कहीं पर शिविर लगाना नहीं है, लोगों का सेवा करना नहीं है, लोगों का रिक्वायरमेंट क्या जानना नहीं है, तुम्हारे पास डाटा स्ट्रक्चर भी नहीं है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा सेंटर से 1 किलोमीटर दायरे के अंदर क्या बीमार है, 2 किलोमीटर दायरे के अंदर क्या बीमार है, 10 किलोमीटर दायरे के अंदर क्या बीमार है, तुम्हारे पास कोई एम्बुलेंसिंग सिस्टम है क्या, तुम उन तक तुम्हारा डिजीज़, तुम्हारा रोगी, तुम्हारा मेडिसिन, तुम्हारा डॉक्टर, तुम्हारे वैद्यों को पहुंचा रहे हो क्या? नथिंग। जब तुम कुछ नहीं करते हो, सिंपल सा मेरा केंद्र है, फिर अभी तुम क्या बोला, जोन ऑफिस। अभी केंद्र नहीं चल रहा है, जोन ऑफिस कहाँ से खाक चलेगा? तो तुम तो अगर केंद्र का वृत्त बनाओ, फिर बोलोगे कि 10 केंद्रों को लेके मेरा एक जोन हुआ, तो ये ऑल्टरनेटली कहाँ हुआ? हम स्वार्थी हो गए। हमें लगा कि हमें केवल पैसा चाहिए, हमें लगा कि हम अपने पे बेस्ट है। वही बात, जुलाटे उठानी है ले 5000 कमामी, फिर तुम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते, स्वार्थी बन सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा शत्रु है लोभ, स्वार्थ। स्वार्थर तो बड़ा मुखे बंधा थिले, सारथी कौन क्या रथ चालिबो कि भाई, यू नो। सो दिस इज द फैक्ट एक्चुअली। तो ये जरूरी है कि अगर हमें एकदम, तो वो जरूरी है कि हमें उस केंद्र को और फिर उस वृत्त को, सर्कल को बड़ा करना है और बड़े से बड़ा करना है। हाँ, तब काम नहीं नथिंग। इट्स ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज व्हाट, नया वैद्य पकड़ो, नया लड़का पकड़ो, नया ट्रेनिंग सिस्टम चलाओ। जो मेरा गुरु पुण्यचंद्र पंडा और भगीरथ भाई जगू और हमारे स्वामी जी महाराज शुरू किए कि नया व्यक्ति का निर्माण करना, और पुरानों को पकड़ोगे तो वही उनको पॉकेट चाहिए, झोला छाप चाहिए, मेडिसिन कूटो, पैसा कमाओ, नॉट मोर देन दैट। फिर नेचुरोपैथी का विकास नहीं हो सकता है, पंचगव्य एक्यूप्रेशर सिद्ध विज्ञान आयुर्वेद का विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का पेट पलेगा। और अभी तो चुतिया लोग और भयंकर, दूसरा कंपनी से माल ले आओ, 10 मेडिसिन का बड़ा बड़ा चैम्बर बना दो और वहाँ पर तुमको कंसल्टेंट बन के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करो, 500 रुपया, 1000 रुपया। फिर तुम्हारे हाथ का जो मेडिसिन प्रैक्टिस का क्वालिटी, कैपेसिटी, तुम्हारा जो कल्चर है, जिस वैद्य कल्चर के लिए आज हम सर ठोक रहे हैं, वो कहाँ गया? वो तो नहीं हुआ। जिस गुरुकुल के लिए, जिस आयुर्वेद के लिए हम सर ठोक रहे हैं, वो तो नहीं हुआ। वो तो कंपनी वाले दिए, पुलटूस मुल्टोस मुए रामू दिया, तुम बेच दिया। तुम क्या क्या, तेरा क्वालिटी क्या है? डेली मेरे पास आते थे सर। हाँ, ट्रेनिंग का 2 शेड्यूल रहना जरूरी है। एक, जो पुराने वैद्य हैं उनका डेवलपमेंट करना या उनका एनहेंसमेंट करना, उनका कैपेसिटी, क्वालिटी और उनका स्किल को डेवलप करना। सेकेंड पार्ट है जो नया लड़के हैं, वो उनको खड़ा करना, वो और राइट ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे। नया लड़का, नया जनरेशन क्यों नहीं जुड़ रहा है इस ट्रीटमेंट? इसका भी रीजन है, बोलो, कि इसमें अगर कुछ स्कोप नहीं मिलेगा। एक परंपरा, एक संस्कृति, जो वैद्यों का, जो जंगली आदिवासी चिकित्सा परंपरा, वो धीरे धीरे समापन के कगार पे है। वो बहुत सारा नॉलेज खत्म हो रहा है। इसी का हमें उठाने का चक्कर में महासंघ का मेन काम इसी को करना है। हाँ, नहीं, वो तो करना है, बाध्य है करने के लिए। अभी झारखंड गया था, एक बहुत पुराना बूढ़ा देखा, उसका ट्रीटमेंट मेथड है, जितने जीव जंतु जंगल पे मरते हैं उनका हड्डियों का कलेक्शन करते हैं, अलग अलग। कहीं बिल्लू, मतलब यू नो, फॉक्स, शेर, भालू, चीता, बंदर, और कोई पक्षी मर गया, उनके हड्डियों को कलेक्शन करते हैं और उन हड्डियों को अलग अलग रखा है, नाम लिख लिख के, ठीक है। तो और उसमें वो दवाई बनाता है। ये एक सुपर, मतलब मैं कई दिन उसके साथ गया, अभी भी जाता हूँ सीखने के लिए खास, क्योंकि ये तो हिंसा नहीं हुआ कि मैं कोई जीव जंतु हत्या किया। बोला वो अपने आप मरा होगा या किसी और हिंस्र जंतु से उसका खाद्य बन के मरा होगा। ऐसे हड्डियों से
ये दवाई बनता है।